मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि सिर्फ पार्टी के बारे में सोचिए ताकि पार्टी के टूटने की नौबत ना आए। आज शहर में जो घटना हुई है, प्रदेश के वित्त मंत्री श्री बलदेव सिंह जी की पत्नी श्रीमती शारदा देवी पर गोली चली। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट जारी है। पुलिस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए हमने पुलिस ऑफिसर्स की टीम बनाई है। वो लोग अपनी जांच कर रहे हैं। बहुत जल्दी मामले का खुलासा हो जाएगा। उन्होंने शारदा देवी पर गोली क्यों और किस मकसद से चलाई थी। एनी क्वेश्चंस? कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? यस सर। यस सर, क्या इस गोलीकांड से चुनाव की तारीखों पर असर पड़ेगा? नो, बिल्कुल नहीं। वैसे इसका फैसला तो चुनाव आयुक्त करते हैं, लेकिन ऐसी किसी घटना से चुनाव की तारीखों को बदला जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये घटना राजनीति से प्रेरित है? देखिए, ये घटना बहुत संवेदनशील है। जब तक पूरा मामला सच्चाई के साथ सामने नहीं आ जाएगा, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इस घटना के बाद शहर में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम शहर का माहौल बिगड़ने नहीं देंगे। कानून व्यवस्था पूरी तरह से मेंटेन की जाएगी। अगर किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर 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 हाँ डॉक्टर साहब, अब शारदा देवी की तबीयत कैसी है? मेरा मतलब उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? क्या आप अभी कुछ नहीं बता सकते? ओह नहीं, आपको बिल्कुल सही हिदायत मिली। क्या है ये बात, अगर खामखा पब्लिक के सामने आ गई ना, हाँ तो माहौल बिगड़ सकता है। हाँ थैंक यू। हाँ कहिए आचार्य जी। सीएम साहब, ये जो घटना सामने आई है ये बहुत दुख की बात है। अरे सर, आप तो ऐसे कह रहे कि ये जो घटना हुई उसका सारा जिम्मेदार मैं ही हूँ, और अगर शहर का माहौल बिगड़ गया तो सारी उंगलियां तो मेरी तरफ ही उठने वाली है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और मैं शारदा देवी के साथ हुए उस हादसे की बात कर रहा हूँ। देखिए, इस घटना से दुखी तो मैं भी हूँ सर, और मैंने सारे पुलिस डिपार्टमेंट को ये हिदायत दे रखी है कि जल्द से जल्द अपराधी गिरफ्तार हो जाना चाहिए। राजनीति को मैंने हमेशा बहुत ही गहराई से समझा है, लेकिन एक बार फिर मुझे ऐसा लगने लगा है कि आज की इस राजनीति को हमें दोबारा समझने की बहुत जरूरत है। अरे आचार्य जी, समझने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी, और आपने तो सुना ही है ना कि पलक झपकते ही मंजर बदलने में टाइम नहीं लगता। अब क्या है, अच्छे और बुरे लोग दोनों तरफा है? अब हम किस किस की सोच पे रोक लगाएंगे? अब कौन क्या सोच रहा है ये पता करना तो मुश्किल है ना। मैं तो पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी के बारे में बात कर रहा हूँ। सीएम साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं आपसे? अरे सर, कमाल कर रहे हैं आप तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपका ये हक है, फरमाइए। बलदेव सिंह के घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, उनकी बीवी अस्पताल में पड़ी है। क्या आप उन्हें देखने अस्पताल गए या फोन करके आपने बलदेव सिंह से हमदर्दी के 2 शब्द कहे? अरे सर, कैसे सवाल कर रहे हैं आप? संवेदना जाहिर करने से क्या फर्क पड़ने वाला है? वहां वो दुखी है तो यहाँ मैं भी तो दुखी हूँ। मैं देख रहा हूँ कि पार्टी में गुटबाजी बढ़ती जा रही है, और डर एक ही बात का है कि ऐसी गुटबाजी का एक ही अंजाम होता है, और वो है पार्टी का टूट जाना। जब दिलों में दरार पड़ी हो तो रिश्ते लंबे समय तक कायम नहीं रहते। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि सिर्फ पार्टी के बारे में सोचिए ताकि पार्टी के टूटने की नौबत ना आए। धन्यवाद। आचार्य जी, आपको तो पार्टी की पड़ी और मुझे अपने पावर। आप पार्टी टूटती है तो टूटने दो, लेकिन मैं अपनी पावर को कभी नहीं खो सकता। डॉक्टर ने गोली तो निकाल दी, पर ये कहा है कि जब तक माँ को होश नहीं आता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।
माधवी नहीं, अभी ऑपरेशन थिएटर में है। भाभी, आप तो माँ के साथ गई थी ना, कम से कम आपको तो उनका ख्याल रखना चाहिए था कि। मीनाक्षी, हम क्या ख्याल रखते, अचानक से ये सब कुछ हुआ और हमें कुछ पता ही नहीं चला। डॉक्टर, माँ कैसी है? देखिए, हमने गोली तो निकाल दी है, वो ऑब्जर्वेशन पे है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन जब तक होश नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं डॉक्टर, प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनको होश आ गया तो ये केस हैंडल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आप सब्र से काम कीजिए, प्लीज। मीनाक्षी, रो मत मीनाक्षी, भाजी को कुछ नहीं होगा। उन्हें कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, भगवान उनके साथ भी कुछ बुरा नहीं करेगा। पता नहीं माँ को किस गलती की सजा मिल रही है, ये भी नहीं जानते हो। कहीं उन्हें इस गलती की सजा तो नहीं मिल रही कि उन्होंने पापा की बात मानकर चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया। माँ कैसी है मीनाक्षी? आ गया ख्याल आपको माँ जी? तो हाल जानने आए या फिर ये जानने कि वो जिंदा है या नहीं? डॉक्टर ने गोली तो निकाल दी, पर ये कहा है कि जब तक माँ को होश नहीं आता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हम खुलकर बोल नहीं सकते क्योंकि राजनीति मर्यादाओं से बंधे है। लेकिन अगर शारदा को कुछ हुआ तो हम सारी पार्टियों की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। सर, आप परेशान मत होइए सर, हमें पूरा विश्वास है कि मैडम जी को कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस जोश और फरोश से हम चुनाव प्रचार में उतरे थे वो तो थम गया ना प्रदीप। ऐसी घटनाएं पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर कर देती हैं। क्या क्या सोचा था हमने कि शारदा सारे इलाके का दौरा करेगी, अपने समर्थकों से मिलेगी, वोटरों से मिलेगी, उनके साथ जुड़ेगी। लेकिन अब ये ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है साहब। जी सर, बात तो आपकी सच है। सर, ये बुके किसने भेजा? रस्तोगी साहब। रस्तोगी? सर, रस्तोगी जी का फोन आया था हमें, वो आपसे मिलने यहीं आए थे। बहुत देर इंतजार करने के बाद अभी थोड़ी देर पहले ही वो यहां से गए। रस्तोगी जी ने हमें ही फोन किया था और हमने ही उन्हें बताया था कि आपको शायद घर पहुंचने में देर होगी, इसलिए उन्होंने ये बुके भिजवाया है। आपको एक बार रस्तोगी जी से बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, बात करवा। हेलो रस्तोगी जी, हम प्रदीप बोल रहे हैं। लीजिए, मंत्री जी से बात कीजिएगा। हाँ रस्तोगी जी। देखिए,
इस घटना के मामले में पता चला तो हमको बहुत ही तकलीफ हुई। अरे चुनाव के माहौल में ऐसी घटना किसी विपक्षी पार्टी के साथ हुआ होता तो और बात थी, लेकिन आप तो सरकार में हैं, सत्ता में हैं, और बताइए आप ही के साथ ऐसी घटना। हाँ, हम जानते हैं कि इस घटना के पीछे हमारे विरोधियों का ही हाथ है, लेकिन इससे हमारा हौसला टूटेगा नहीं। और एक बात तो तय है रस्तोगी कि हम अपने विरोधियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा वो ऐसी हरकत करने के बारे में सोचकर भी कांप उठेंगे। लेकिन अब तक ये बात खुलकर सामने नहीं आई है कि इस साजिश के पीछे कौन है और किसने शारदा देवी पर गोली चलाई। जनता अगर इंसाफ की बात करेगी तो आप उन पर गोलियां चलाएंगे? ये कौन सा कानून है? मैं आपको उन पर कोई भी एक्शन